देश में लगातार जो अल्पसंख्यक है यानी कि हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के एक बड़ी जानकारी मिल रहा है। कट्टरपंथी जो है वो बार बार जो है हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। एक बार फिर से बेकाबू हो चुके हैं कट्टरपंथी, और कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर भी जला दिए हैं। हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं ये कट्टरपंथी। बांग्लादेश के चटगांव में कट्टरपंथी आधी रात सड़कों पर निकले और हिंदुओं के नरसंहार की नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद हिंदू बस्तियों में भी वो घुसे और घरों में आग लगाई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बांग्लादेश के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये बड़ा सवाल कि क्या शह यूनुस सरकार की है, आतंकियों के साथ क्या यूनुस सरकार है? ये तस्वीरें इसकी बानगी दे रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं के प्रति यहां पर बर्बरता जो बढ़ती जा रही है वो देखने को मिल रही है। दो तस्वीर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिंदुओं के घर किस कदर जलाए गए, रात के अंधेरे में किस तरीके से कायरतापूर्ण ये हरकत की जा रही है, और एक साथ ये कट्टरपंथी निकलते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके घरों को आग के हवाले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बर्बरता के विरुद्ध अब हिंदू भी एकजुट होंगे। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की जो तस्वीरें सामने आ रही है, हर किसी को हैरान भी कर रही है, परेशान भी कर रही है। लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। लेकिन जिसने आवाज उठाई उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि इस्कॉन टेंपल के जो पुजारी हैं चिन्मय प्रभु, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद अब हिंदुओं के सब्र का बांध टूट गया है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से हिंदू समाज काफी गुस्से में है। नाराज हिंदू समाज सड़क पर उतर आया है। प्रदर्शन के दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हमला भी कर दिया। इस हमले में करीब 50 हिंदू घायल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि इन हिंसक घटनाओं के दौरान यूनुस प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शाहबाद के हमले के दौरान पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे, लेकिन बांग्लादेश से हमले की आई ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही है। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के बड़े नेता और इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी से भारत का संत समाज भी काफी नाराज है। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेशी हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी है। हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है, और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए, और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए जिससे वो हमारे हिंदुओं का दमन न कर सके। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार के निशाने पर हिंदू आखिर क्यों है। दरअसल हिंदुओं की धार्मिक आजादी से जमात नाराज रहता है, इसीलिए हिंदुओं को दबाने के लिए जमात के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा भी करते हैं। साथ ही जमात इस्लाम के समर्थक हिंदुओं से भड़कते भी हैं। इसकी बड़ी वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में केवल 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं, यानी सिर्फ 8%। संत समाज जा रहे कि उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए, चाहे कंटेनर के जरिए रोका जाए या फिर आंसू गैस के गोले दागे जाए, या फिर देखिए उन पर लाठीचार्ज की भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए हैं, और कोशिश यहाँ पर ये हो रही है कि जो समर्थक हैं जिनके अंदर इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, इनकी मांग ये है कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ पाकिस्तान में नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से जंग के हालात बने हुए हैं, इमरान के जो समर्थक है वो सड़कों पर आ चुके हैं, और यहाँ पर शहबाज सरकार की जो पुलिस है वो यहाँ पर फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पाक में गृह युद्ध जैसे तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से आगजनी हो रही है। इमरान की जो ये फौज है ये सड़कों पर पहुंच चुकी है, और साफ तौर पर ये लगातार सवाल बना हुआ है कि पाकिस्तान में क्या एक बार फिर से तख्ता पलट की सुगबुगाहट है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तस्वीरें देखिए किस तरीके से नजर आ रही है, और इमरान के समर्थक यहाँ पर सड़कों पर आगजनी करते हुए नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए आग के हवाले गाड़ियों को कर दिया गया
किया है और यहां पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी नजर आई है। और ये देखिए तस्वीर किस तरीके से यहां पर दिखाई दे रही है, आग के हवाले किस तरीके से इन गाड़ियों को कर दिया गया, तोड़फोड़ किस तरीके से यहां पर की गई है, ये तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है पाकिस्तान में हम क्यों कह रहे हैं कि गृह युद्ध जैसे यहां पर जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। और यहां पर इमरान खान के जो समर्थक है, जो इमरान की फौज है, वो यहां पर किस तरीके से एक्टिव नजर आई है और जेल में बैठे इमरान खान की रिहाई के लिए लगातार जो मांग है वो अब करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको 3 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। 3 तस्वीर, पाक में हिंसा किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। एक व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए, उसे जो सुरक्षा बल है वो हटाती हुई नजर आ रही है। ये शहबाज की पुलिस है जो कि हटाती हुई नजर आ रही है। हालांकि आगजनी तोड़फोड़ किस तरीके से की गई, दूसरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और ये देखिए किस तरीके से आग के हवाले इन तमाम गाड़ियों को, इन जीप्स को, इन कारों को कर दिया गया। विरोध की आग पाकिस्तान में किस तरीके से उठती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें इसकी बानगी दे रखी है। पाकिस्तान में क्या फिर से तख्ता पलट की सुगबुगाहट है? नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया, आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाई रहे हैं और ये हालात है क्या 2 दिन में नहीं बने हैं, बल्कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक ऐसे ही अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक वीडियो संदेश के बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक, पीटीआई के कार्यकर्ता ऐसे ही सड़कों पर इकट्ठे हुए। इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह जैसे हालात बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। कही कि मैं जिंदा हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं मरूंगा अपने मुल्क के लिए, ताकि मेरा रब मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। जेल में बंद पीटीआई के कप्तान का ये संदेश ही शहबाज सरकार की चूल्हे हिला रहा है। इमरान की फौज ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। जादूगरनी के नाम से मशहूर इमरान खान की बेगम ने इस्लामाबाद को उनके इशारे पर जंग का मैदान बना दिया। इमरान की बहनें भी इस प्रोटेस्ट में लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कूद गई हैं। अटैक तो ये लोगों को कर रहे हैं, तो इसलिए ये करते रहे, हमें आदत हो चुकी है, ये जुल्म करते हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे पाकिस्तान की राजधानी की सड़कों पर गोला बारूद चलने लगे हैं। लाखों की संख्या में इमरान समर्थक सड़कों पर हैं। इमरान की रिहाई को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो चुका है, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी सेना बनाम इमरान खान की लड़ाई में अब आवाम भुगतने को मजबूर है। और तो और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बुशरा बीवी खुद इस प्रदर्शन को लीड कर रही हैं। वो अभी तक नहीं निकले, वो अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। इमरान की जेल से रिहाई की जिद पर अड़ी बुशरा बेगम के ऐलान पर लाखों पीटीआई कार्यकर्ता इस्लामाबाद पर धावा बोल चुके हैं। लोग तैर कर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, तो सड़क पर कंटेनर के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की नाकाम कोशिशें हो रही हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लिफ्टिंग मशीन और कई भारी मशीनों की मदद से बैरिकेड्स तोड़ डाले। कुछ प्रदर्शनकारी कंटेनरों पर चढ़ गए और उन्हें भी हटा दिया। बुशरा बीवी ने ऐलान कर दिया है कि इमरान की रिहाई तक वो लोग नहीं हटेंगे। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी जाए। पाकिस्तान के गृह मंत्री नकवी ने धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी हद पार ना करें, वरना अंजाम भुगतना होगा। तो वहीं पीएम शहबाज ने भी 4 जवानों की मौत पर कह दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। अमेरिका ने शहबाज सरकार को इस बीच एक बड़ी नसीहत दे दी है और कहा है कि पीटीआई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है। अमेरिका तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या इशारा कर रहा है कि वो इमरान के साथ खड़ा है। ऐसे में तो शहबाज को झुकना पड़ेगा, नहीं तो क्या गृह युद्ध के बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा। अब शहबाज शरीफ ने आर्टिकल 245 को इन्वोक करते हुए आर्मी को कॉल इन कर लिया है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जब चारों तरफ से गिर गया हो और प्लस इकोनॉमिकली वीक हो कि टीटीपी के द्वारा उसके 17 सैनिकों के काटे गए सिरों को लाने। तो देखिए पाकिस्तान के हाल तो आपने देख लिया। बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर देखिए बर्बरता की जा रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं बर्बरता के खिलाफ हिंदुओं का युद्ध अब आपको दिखाने जा रहे हैं।
तो देखिए, बांग्लादेश में लगातार जो अल्पसंख्यक है यानी कि हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के एक बड़ी जानकारी मिल रहा है। कट्टरपंथी जो है वो बार बार जो है हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। एक बार फिर से बेकाबू हो चुके हैं कट्टरपंथी, और कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर भी जला दिए हैं। हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं ये कट्टरपंथी। बांग्लादेश के चटगांव में कट्टरपंथी आधी रात सड़कों पर निकले और हिंदुओं के नरसंहार की नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद हिंदू बस्तियों में भी वो घुसे और घरों में आग लगाई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बांग्लादेश के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये बड़ा सवाल कि क्या शह यूनुस सरकार की है, आतंकियों के साथ क्या यूनुस सरकार है? ये तस्वीरें इसकी बानगी दे रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं के प्रति यहां पर बर्बरता जो बढ़ती जा रही है वो देखने को मिल रही है। दो तस्वीर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिंदुओं के घर किस कदर जलाए गए, रात के अंधेरे में किस तरीके से कायरतापूर्ण ये हरकत की जा रही है, और एक साथ ये कट्टरपंथी निकलते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके घरों को आग के हवाले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बर्बरता के विरुद्ध अब हिंदू भी एकजुट होंगे। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की जो तस्वीरें सामने आ रही है, हर किसी को हैरान भी कर रही है, परेशान भी कर रही है। लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। लेकिन जिसने आवाज उठाई उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि इस्कॉन टेंपल के जो पुजारी हैं चिन्मय प्रभु, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद अब हिंदुओं के सब्र का बांध टूट गया है, सड़कों पर उतरकर